दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि जैसे अभी सभी लोग जानते हैं कि स्विगी, ज़ोमैटो और ये दोनों ही इसमें क्या हो गया है कि स्विगी डिलीवरी बॉय या ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय की उनकी संख्या ज़्यादा हो गई है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि ऑर्डर बहुत ही कम आ रहे हैं और ऑर्डर के साथ-साथ में उनका इनकम भी बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। जैसे ज़ोमैटो में तो बहुत ही कम हो गया है, कुछ भी इनकम नहीं हो रहा है। जैसे दिन में 4 घंटे या 6 घंटे, 8 घंटे भी काम करेंगे तो बड़ी बड़ी मुश्किल से मतलब 300-400 रुपए ऐसा कुछ जमा हो रहा है। तो बहुत सारे लड़के परेशान हो रहे हैं, हम लोग भी परेशान हैं। तो क्या करेंगे? और स्विगी में ऐसा हो गया है कि थोड़ा छोटा-मोटा कुछ गलती हो गया तो आईडी को सस्पेंड कर दे रहे हैं। जैसे अपना भी आईडी स्विगी का सस्पेंड है। तो ऐसे समय में हमको क्या करना चाहिए? कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा, पार्ट टाइम जॉब। तो ऐसे में बहुत सारे और भी ऑप्शन है मार्केट में। तो आज हम लोग ऐसे ही एक ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे पोर्टर डिलीवरी जॉब के बारे में। क्या है कि जैसे पहले कुरियर का रहता था, जैसे डीटीडीसी है, फर्स्ट फ्लाइट है, ऐसा कुरियर का ऑप्शन रहता था। लेकिन उसमें क्या है कि जैसे अगर आपको कोई भी सामान भेजना है तो पहले उस कुरियर के ऑफिस में जाना पड़ता था, वो सामान को बुक करना पड़ता था। फिर वो सामान पूरा सारा मतलब जितने दिन के जितने ऑर्डर है वो एक जगह जमा होते थे। फिर अगले दिन या 2 दिन के बाद उसका डिलीवरी होता था। तो इसी के चक्कर में मतलब इसको अच्छे से सुधारने के लिए अभी पोर्टर एक मार्केट में है, पोर्टर करके। तो पोर्टर में क्या होता है कि जैसे आपको कोई भी सामान भेजना है या कोई भी कुरियर करना है तो आप तुरंत के तुरंत उसको बुक कर सकते हैं। वो तुरंत ही डिलीवरी बॉय आएगा, आपसे सामान लेगा और एक ही दिन में, दिन भी नहीं मतलब 1-2 घंटे के अंदर आपका डिलीवरी वहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें काम होता है। तो इसमें क्या है, इसमें मेन रहता है, इसमें फूड डिलीवरी का नहीं रहता है मैक्सिमम। फूड डिलीवरी के लिए स्विगी, ज़ोमैटो वही है, या फिर जैसे डंजो वगैरह बाकी कुछ है। पोर्टर में क्या होता है, ज़्यादातर कुरियर का सामान रहता है। जैसे कुछ भी सामान, जैसे किराना सामान भी हो सकता है, उसमें कुछ छोटा मोटा आइटम हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, कुछ कंपनी का सामान हो सकता है, कुछ स्पेयर पार्ट हो सकता है। तो इस तरीके से जो सामान रहता है जिसको एक जगह से दूसरी जगह फटाफट से लेके जाना होता है, तो उसके लिए अभी पोर्टर डिलीवरी पार्टनर करके एक नया ऑप्शन आया है। तो आप भी इसमें आईडी बना सकते हैं, इसमें काम कर सकते हैं और अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी डिलीवरी बॉयज़ हो या आप लोग, हम लोग जो भी है, हम लोग कुछ ना कुछ पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। तो अगर हमारे को पैसा नहीं मिलेगा, अपन जितना मेहनत करते उतना फ़ायदा अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग काम नहीं कर सकते। तो इसके लिए अभी पोर्टर में क्या है कि काम भी थोड़ा अच्छा है और इसमें ऑर्डर भी अभी तो अच्छे से आ रहे हैं जैसे जे और इसका ऑर्डर जैसे बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे लोगों के बीच में इसका अवेयरनेस बढ़ेगा, जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा कि भाई ऐसी ऐसी सुविधा है, तो दिन ब दिन इसके जो ऑर्डर है वो दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। तो इसमें अभी आईडी बनाने के लिए बहुत फ़ायदा है। अगर आप अभी आईडी बना लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में क्या होगा, अगर ज़्यादा लड़के हो गए, ज़्यादा आईडी बन गए तो बाद में आईडी जल्दी नहीं बनेगा। तो अगर आप अभी आईडी बनाते हैं तो आपको फ़ायदा ज़्यादा है और इसमें ऑर्डर ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना बहुत है। अभी जैसे फेस्टिव सीज़न आने वाला है, तो फेस्टिव सीज़न में लोग गिफ्ट एक दूसरे को भेजते हैं या कुछ सामान भेजते हैं, तो उसका जो डिमांड रहता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अभी अगर इसमें आईडी बना लेंगे तो बहुत अच्छा है और अभी इसमें इनकम भी बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो जैसे स्विगी, ज़ोमैटो का क्या हो गया कि पर किलोमीटर 4.5 रुपये, 5 रुपये करीब करीब मिल रहा है। लेकिन पोर्टर में अभी आपको 8 रुपये या 9 रुपये, कभी कभी 10 रुपये किलोमीटर भी मिल रहा है। तो इसलिए पोर्टर में कमाई ज़्यादा होता है। जैसे अगर इसमें ऑर्डर कम भी आए, जैसे दिन में अगर आपने 5 ऑर्डर किया तो भी आप 550-600 तक कमाई चला जाता है। फिर उसमें से अगर पेट्रोल का कट करेंगे तो भी आप 400, 450 रुपये आराम से हाथ में ले सकते हैं। अगर आपने 10 ऑर्डर कंप्लीट किया तो आप 1000 रुपये के करीब करीब कमा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें बहुत ही अच्छा है और आप कमाई भी अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे मेन चीज़ इसमें आप आईडी कैसे बनाएंगे? आईडी आप इसमें 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो आप जो पोर्टर डिलीवरी पार्टनर जो ऐप है, उसका लिंक हम लोग दे देंगे, तो आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप में जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन रहते हैं उसको पालन करके आप अपने डॉक्यूमेंट उसमें सबमिट करके, अपना फ़ोटो वगैरह, सेल्फी जो भी मांगता है उसको सबको सबमिट करके, और उसमें आपको कुछ ट्रेनिंग के वीडियोस दिखाई देते हैं, तो उस वीडियो को पूरा आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद कुछ सवाल पूछेंगे, उनका जवाब देना पड़ेगा और इस तरीके से आप इसमें आईडी बना सकते हैं। आपने सब कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ करने के बाद आपका वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे मेरा आईडी खुद का बनने में 1 साल लगा था, 1 साल से मैं वेट कर रहा था, तो अभी मेरा आईडी बना है। तो आपका भी थोड़ा सा वेट, मतलब अगर डॉक्यूमेंट क्लियर रहे तो जल्दी भी हो सकता है या थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। दूसरा ऑप्शन इसमें ऐसा है कि इनका वेबसाइट है,
पोर्टर डिलीवरी पार्टनर करके एक वेबसाइट है, तो आप उस वेबसाइट पे जा सकते हैं। उसमें आपको इसके बारे पोर्टर के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, आप वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद अपना अगर आपकी सिटी में सुविधा है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें जैसे टू व्हीलर है तो टू व्हीलर से ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपके पास टेम्पो है तो टेम्पो से ज्वाइन कर सकते हैं, अगर फोर व्हीलर कुछ है मालवाहक तो उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ऐसे 2-3 प्रकार के ऑप्शन इसमें मिलेंगे। तो जैसे जैसे आपका ऑप्शन रहेगा तो आपका अर्निंग भी उसी हिसाब से होगा। आप टू व्हीलर के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो 8-9 रुपये किलोमीटर मिलेगा, टेम्पो है तो 15-20 रुपये किलोमीटर, ऐसा अलग अलग रहेगा। आप ऐसे इस तरीके से इसमें डॉक्यूमेंट सब कुछ सबमिट करके अपना आईडी बना सकते हैं। आईडी बनाने के बाद इसके आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद आपको यहाँ पे एक हब रहता है, पोर्टर का हब, आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। अगर कोई भी दिक्कत है आईडी बनाने में या और कुछ जानकारी चाहिए या फिर कुछ और आपके मन में डाउट है तो उसको क्लियर करने के लिए आपको पोर्टल के हब में जाना पड़ेगा। वहाँ जाने के बाद आपका आईडी भी एक्टिवेट हो जाएगा। आपका जो भी मन में सवाल रहते वो रहते आप उससे पूछ सकते हैं। इनकम कितना होगा, रेट कार्ड कैसा होगा, ये सारी जानकारी वहाँ पे दिखाई देती है या फिर वो लोग आपको समझा देंगे। तो इस तरीके से आप पोर्टल में ज्वाइन कर सकते हैं। पोर्टल में ज्वाइन करने के बाद अभी अपने पोर्टल में ज्वाइन कर लिया, आईडी बना लिया, उसके बाद इसमें ऑर्डर कैसे आते हैं। इसमें ऑर्डर ऐसे आते हैं कि जैसे एक एरिया में अगर 4-5 बंदे अगर खड़े तो सबके पास एक ऑर्डर ऐसा जो भी ऑर्डर आता है तो एक सायरन बजता है। तो सायरन सभी लड़कों के पास सेम बजेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसमें जहाँ से पिकअप लेना है या जहाँ पे ड्रॉप करना है वो दोनों लोकेशन दिखाई देते हैं। तो आपको उसको फटाक से पढ़ लेना है और अगर आपके हिसाब से तो आपको उस ऑर्डर को फटाक से, मतलब बाकी लोग एक्सेप्ट करें उससे पहले आपको उसको एक्सेप्ट करना है। तो एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद कोई टेंशन नहीं है, फिर आप आराम से वहाँ पर जा सकते हैं। वहाँ से ऑर्डर को पिकअप करना है। पिकअप करने के बाद अगर ऑर्डर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑर्डर को लेके कस्टमर को बोल के वहाँ से ऑर्डर जहाँ पे ड्रॉप करना है वहाँ पे जाके आराम से उसको ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रॉप करने के बाद इसमें 2 तरीके पेमेंट का रहता है, उसमें थोड़ा सा अलग रहता है सिस्टम। इसमें क्या रहता है, जैसे जो भेजने वाला रहता है वही पेमेंट देता है। तो जैसे आपने सामान उठाया तो उसको पूछना है कि आप पेमेंट कैसे करेंगे, तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं या कैश तो नहीं दे सकते क्योंकि आप ऑर्डर देने के बाद तो कई और लोकेशन पे रहेंगे तो आपको ऑनलाइन ही पेमेंट लेना पड़ेगा। तो आपको वहाँ से ऑर्डर लेना है, आगे जहाँ पे ड्रॉप करने के लिए बोला जाएगा वहाँ पे ड्रॉप करना है। उसके बाद फिर उस कस्टमर को फ़ोन करना है, तो उसको अगर व्हाट्सअप नंबर अपना जो भी आपका फ़ोन पे गूगल पे का जो भी डिटेल्स रहेगा उसको भेजना है, उसके बाद आपको पेमेंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें काम कर सकते हैं, अर्निंग अच्छे से कर सकते हैं। स्विगी जोमेटो में अगर बोर हो गया इन अर्निंग नहीं है तो आप इसमें आईडी बना के अच्छे से काम कर सकते हैं।